नमस्कार, आप देख रहे हैं डीवी बिहार न्यूज। मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में दिन प्रतिदिन नए नए खुलासे हो रहे हैं, जिसमें मुस्कान रस्तोगी अपने पति की 15 टुकड़े करती है अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर और लाश को सीमेंट मिलाकर एक ड्रम में छुपा देती हैं। उसमें उसके पति सौरभ राजपूत की लाश पुलिस बरामद करती है और दोनों को हिरासत में ले लेती है। सौरभ राजपूत लंदन में मार्चेंट नेवी में तैनात था और छुट्टी में पत्नी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए घर आया था। उसी क्रम में उसकी पत्नी मुस्कान अपने पति को प्रेमी साहिल के साथ मिलकर 15 टुकड़े करती हैं और सीमेंट मिलाकर एक ड्रम में लाश को अपने घर में ही छुपा देती है और अपने यार के साथ होली मना रही है और चेहरे पर थोड़ा सा भी सिहरन नहीं है और बिंदास अंदाज में होटल के कमरे में अपने प्रेमी के साथ सेक्सी डांस भी कर रही है, जिसको हम आपको दिखाएंगे। जो पत्नी के 15 टुकड़े करने के बाद अपने प्रेमी के सामने जश्न मना रही है, साथ में जश्न मना रही है। सौरभ की मां बहन ने भी हत्यारिन पत्नी की कहानी कैमरे के सामने सुना रही है। उसके बाद सास ननद से भी, उनकी सास ननद से जो बात होती है नहीं जमती थी अपने परिवार वालों से, मुस्कान रस्तोगी की उसको अलग, इसलिए साहिल उसका कैसा बिहेवियर था? मुस्कान का उसका तो गंदा बिहेवियर था। किसी से कुछ करना नहीं, कुछ काम नहीं, कुछ नहीं, चलो वो भी कुछ नहीं, मगर शांति से खाना पीना तो खाओ, लड़ाई तो मत करो, मोहल्ले में प्रदर्शन दिखाना, गाली गलौज करना। जाते समय उसने ये कहा था जब लड़ाई हुई थी कि आपको आपके बच्चे का चेहरा नहीं देखने देंगे। हाँ, यूं क्या कह गई थी वो। क्या कहा था? कहती तो मैं तो ऐसा कर दूंगा कि तुम अपने लड़के का चेहरा ही नहीं देखोगे। कभी अच्छा उस दौरान आपको लगा कि ये कुछ मैजिक वैजिक टाइप का या नशा करती है, कुछ इस तरीके का भी? यहाँ जब तक हमारे पास थी जब तक तो कुछ नहीं था, उसके बाद करती होगी तो हमें पता नहीं, वो उसकी माँ बताएगी। सौरभ से उसका बिहेवियर कैसा था इस बारे में भी हमें पता नहीं। जब मियाँ बीवी दोनों सही होंगे जब तो रह रहे होंगे। अच्छा, जब ये बात भी सामने आई कि 3 तारीख के बाद यानी 4 तारीख के बाद आपकी सौरभ के फोन पे चैट से बात हो रही थी, क्या बात हो रही थी? बस ऐसी ही कि भाई तू होली पे घर आ रहा है, तो उसने कहा था कि हाँ, मतलब वैसे फोन पे बात हुई थी कि होली पे घर आ रहा है, तो उसने बोला था कि मैं घूमने जाऊंगा और उससे पहले ही अगर मिल जाऊंगा तो ठीक है। तो मुझे लगा ठीक है, होली के बाद मिल लूंगी, कोई ऐसी समस्या नहीं है, बस इतना ही था। 2 तारीख को। हाँ, 2 तारीख को मम्मी। आपके मोबाइल फोन पे चैट्स, कुछ मैसेजेस भी आए थे? हाँ है। ये कितनी तारीख को आए थे? 6 मार्च से थे मेरे पास, मतलब मेरी जो बात हुई है। और वो जो चैट हुई है वो सूबी ही कर रही थी। अच्छा, वही कर रही थी ये चैट? जब आप देखें ना, जब उसका डेथ टाइम जो आया है वो 4 मार्च आई है और चैट हमारे पास 6 मार्च से लेकर 13 या 14 के बाद तक है, तो फिर उससे अंदाजा लगा लेना आप। 13-14 के बाद तलक है। हाँ, उसके बाद तो 13-14 के बाद तलक है। उसके मैसेज चैट करना, सब कुछ करना वही कर रही थी। जब अंदेशा हुआ कि ऐसा गड़बड़ हो गया है कि उसकी बॉडी को ड्रम में, हमें न्यूज मिली कि उसकी बॉडी ड्रम में है, तब हमने कंटिन्यू, यकीन ना करते हुए हमने लगातार फोन हम मिलाते रहे कि हो सकता है कि ये झूठ खबर हो, पर वो सच था। कुछ और ऐसी चीजें जो आपको याद आ रही हो मुस्कान को लेकर? क्योंकि जाहिर तौर पर साहिल को लेकर आप लोगों को क्या पहले कभी पता चला था? हम तो जानते ही नहीं थे उससे। अच्छा, उसको नहीं जानते थे? हम तो नहीं जानते थे, ना मैंने कभी देखा, ना कभी मेरी बात हुई ऐसे, मतलब कोई था ही नहीं हमारे नोन में तो साहिल नाम का कोई नहीं था। कोई ऐसी बात जो आप लोगों को याद आ रही हो? सौरभ ने कभी अंदेशा किया हो कि नहीं मुस्कान का बिहेवियर चेंज हो गया है, वो किसी से बात कर रही है, कुछ इस टाइप की चीजें? हाँ, बिहेवियर तो चेंज हो ही गया था। मतलब जब वो यहाँ से गई है, रेंट के अपार्टमेंट में रहने लगी, फिर धीरे धीरे, मतलब हमने तो नहीं देखा, पर जितने भी मोहल्ले पड़ोस के लोग देखते थे, यार दोस्त देखते थे बाहर रोड पे, कभी किसी लड़के के साथ घूम रही है, गाड़ियों में घूम रही है, तो चेंज तो हुआ ही था ना, तभी घूम रही थी। इलाके के लोग ये भी कह रहे थे कि घर पे ना स्विगी, जोमेटो, बहुत सारे सामान जो हैं बाहर से ही आते थे, खासतौर पे खाने का सामान भी बाहर से आता था। हाँ, वो खाना वाना नहीं बनाती थी, वो कुछ नहीं करती थी। भैया लड़का 50,000 रुपये महीना भेज रहा है तो वो तो यही खाएगी, चूल्हा तो जलाना नहीं है। एक खुद है, एक लड़की थी छोटी, तो क्या करती हो? जब उसको बनाना नहीं घर में तो बाहर से मंगा के तो खाएगी। जब उसको दिख रहा है कि आराम के पैसे आए ना मेरे पास, कैसे खर्च होंगे वो, इस मारे मंगा के खाती रहती थी वो। ना उसके माँ बाप कहते थे कभी कि हाँ भाई तुम खाना घर में पका लो या कुछ कर लो, कि भाई रोज रोज खाना तो अच्छी बात नहीं होती ना, आजकल कितनी बीमारियां चल रही है, मगर कोई मतलब ही नहीं उनको भी, वो भी अलग रहते थे, वो भी अलग रहते थे। माँ बाप का ये कहना है कि हमारा दामाद जो था वो तो बहुत अच्छा था, वो अच्छे से रखता था बेटी को, बेटी में ही कमी थी, बेटी ऐसी थी। ये तो भैया उन्हें पता होगा ना, जब मकान दिला दिया उन्हें, तो वो तो मकान दिला दिया, गाड़ी दिला दी, सोने चांदी की चीजें दिला दी, और क्या होगा? तो वो तो दामाद तो अच्छा ही दिखाई देगा, किसको बुरा दिखाई देगा? एक बात चिंकी जी, पुलिस से आप लोगों की बात हुई होगी, जांच के दौरान ये बात सामने आया है कि
साहिल को मुस्कान ने बाकायदा ये बताया कि उसकी मरी हुई माँ से हमारी बात होती है, उसने वध करने के लिए कहा। इस टाइप की चीजें, मतलब ब्लैक मैजिक कह सकते हैं या आप कह सकते हैं अंधविश्वास, इस टाइप की चीजों के बारे में पुलिस से आपकी कोई बात हुई? नहीं। किसी मार की मरी साहिल की? साहिल की मुस्कान जो है वो साहिल को ये कहती थी, ऐसा कुछ आप लोगों को पुलिस ने बताया कुछ? नहीं, हमारी ऐसी कोई बात ही नहीं। हमारी को पुलिस वाले टाइम पे तो कुछ ऐसी बात हुई नहीं है। हम तो बस यही चीज नहीं समझ पा रहे थे कि उसने मार कैसे दिया, बस यही बात थी। ऐसा मैजिक वैजिक के बारे में तो हमें कोई नहीं पता चला है। वो तो जब साहिल के घर का पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ है तब जाके सामने आया कि उसके घर में ये सारी चीजें मिली हैं। हमें तो पता भी नहीं कि कौन साहिल, कहाँ रहता है साहिल, हम नहीं जानते कुछ भी। आखिरी सवाल, उसका पति बाहर रहता था, लंदन में रहता था। वो 3-4 दिन के लिए उसका बर्थडे मनाने आया था घर पे। तो उसने क्या किया कि उसको अपने प्रेमी के साथ में रह के उसको कटवा के ड्रम में भरवा दिया, ऊपर से सीमेंट का घोल बना के डाल दिया। और उसके बाद जो है 4-5 दिन हो गया तो लोग सोचे कि कहाँ गया, चला गया आया था। तो वो जो नहीं बता रही थी, एक मजदूर को बुलाया कि इसको बाहर फेंकवा दे। उससे नहीं उठा वो ड्रम, तो दूसरे को बुलाने गया। जब वो दूसरे को बुलाने गया सर, तो वो थाने भाग के गया। थाने से जब प्रशासन आई थी तब सर वो पता लगा ड्रम तोड़ा गया, तो उसको पता लगा कि प्रेमी के साथ में मिलके उन्होंने ऐसे घटना किया था। अब ऊपर देख लो, ऊपर साइड बेटा, ऊपर देखो। भाई एक सेकंड को अब ऊपर देख लो, ऊपर साइड बेटा, ऊपर देखो। भाई एक सेकंड को उसका पति बाहर रहता था, लंदन में रहता था। वो 3-4 दिन के लिए उसका बर्थडे मनाने आया।